नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ और कल के वीडियो में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फिन निफ्टी की एक्सपायरी मैंने आपको कल बताया था कि नीचे आपको अराउंड सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा 23,850 और 900 के जोन में, और ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर राउंड फिगर था जिसके आसपास एक्सपायरी होने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे मिलेगा। तो एग्जैक्टली 24,000 पे ही यहाँ पे एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी। नीचे गिरा था, नीचे डेल 1 मिनट का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद एक रिकवरी पे डे हाई का टारगेट यहाँ पे मिला इजीली। उसके बाद ये साइडवेज चला गया, कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब कल फिन निफ्टी के कल सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी। अब ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस फेड का डिसीजन आएगा और रेट कट अगर होता है तो फिर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, अगर रेट कट नहीं होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। दोनों चीज़ में अनसर्टिनिटी बनी हुई है, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। हो सकता है रेट कट होने के बाद मार्केट गिर भी जाए या फिर बिना रेट कट किए भी मार्केट ऊपर चला जाए। तो पूरी अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं क्या कहा जा सकता कि किधर मूवमेंट आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी अगर मार्केट को देखा जाए तो ग्लोबल फ्यूचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो करीब करीब आपका जो डाउ फ्यूचर है करीब 121 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है यहाँ पे, और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 110 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं आधा से 1% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी के अगर एज पर द राउंड फिगर के हिसाब से देखा जाए और जिस तरह से क्लोजिंग आई है थोड़ा सा लोअर एंड पे, तो ये इंडिकेट करता है कि 52,000 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, या फिर एक बार ये इस लेवल के आसपास जा सकता है, उसके बाद भले रिकवरी आ जाए। इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 24,400 पे ही ज़्यादा लड़ाई चल रही है। आपको दिखेगा दोनों साइड लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और ऑप्शन का प्रीमियम भी लगभग बराबर ही है। करीब करीब 200 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, नीचे 25,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 25,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 25,250 से लेकर 25,550 के बीच में भी एक्सपायरी होती है तो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर को 50 रुपये के आसपास यहाँ पे मिल सकते हैं। बट हाँ, शर्त यही है कि जैसा निफ्टी एक्सपायरी में हुआ था कि 400 पॉइंट निफ्टी भाग गया था, ऐसा ना हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर पैसा बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ऑप्शन सेलर पैसा बना लेते हैं। कहने की बात होती है कि मार्केट इतना भाग गया, ऑप्शन सेलर को लॉस हो गया। ऑप्शन सेलर स्मार्टली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं या फिर अपने हेजेस को क्लोज लाते हैं, जिससे उनको कभी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नहीं होता जो स्मार्टली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लॉस उन लोगों को होता है जो लोग सिंपली एक दो दिन में ऑप्शन सेलर्स बने या फिर टेम्पररी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को हैंडल करना नहीं जानते, उनको डेफिनेटली यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी कैसा दिख रहा है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप चाहो तो इस ट्रेंड लाइन से आप इस तरीके से एक सॉरी हाँ, इस ट्रेंड लाइन से आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और इसको हम ले आते हैं ऊपर। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, आज भी यहाँ पे अटका था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्शन होने वाला है। किधर होगा, नीचे होगा या फिर ऊपर होगा, ये चांसेस थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, क्योंकि जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है 25,500 की तरफ, और नीचे भी जा सकता है। नीचे गया, अगर ये नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है अराउंड 25,350 के, तो फिर ये इजीली 25,300 तक आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 25,300 इवन अगर बात करूँ तो 25,250 तक भी ये आ सकता है। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन जब होगी जब मार्केट गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करे। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि करीब करीब 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे निकल चुके हैं जिसमें ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब चांसेस हैं कि एक मूवमेंट होना चाहिए। अब ऑन मूवमेंट स्क्रीन पे होता है या फिर ये इस टाइप का स्पाइक के थ्रू होता है, ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, अगर 350 के नीचे जाता है या फिर 400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक बार आप शॉर्ट किया जा सकता है। नीचे हो सकता है ये अराउंड 25,300 तक आ जाए, ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये कंटिन्यू हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ ये फ़िलहाल तो एक
रेंज बाउंड जैसी सिचुएशन ही दिखा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो बैंक निफ्टी भी सेम, अगर आप चाहो तो देखो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है अराउंड 25,300, सॉरी 52,360 तक जा सकता है, इसके ऊपर निकलेगा। और अगर इसके ऊपर भी निकला तो फिर आपको 52,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल जो चीज़ दिख रही है वो यही है कि राउंड फिगर आपका 52,000 है, इसके आसपास आके ये एक्सपायरी दे सकता है, क्योंकि 2-3 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं इसको कंसोलिडेशन करते करते, और आज की भी एक रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे। तो हो सकता है ये 52,000 के आसपास एक्सपायरी कर दे आके। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपायरी करेगा ही करेगा यहाँ पे आके, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया तो चांसेस बन सकते हैं कि नीचे 52,000 के आसपास आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाइंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो देखो, बाइंग सीधी सी बात है 52,300 के ऊपर एक बार बन सकती है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ये बाइंग में बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो सबसे अच्छी बाइंग क्या है कि ये मान लीजिए सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये नीचे की तरफ आ जाए और फिर ये सेकंड हाफ में रिकवर होकर ऊपर जाए, तो फिर एक अच्छी बाइंग बन सकती है यहाँ पे। अब ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्शन दिखा चुका है मार्केट, तो आप क्या करेगा, 4-5 दिन साइडवेज रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर कामकाज करना है। ज़्यादा महंगे प्रीमियम मत खरीदिएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे तो अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा, बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो फिलहाल जो दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पे आ सकता है, ये ध्यान में रखना। बट अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया तो फिर ये ऊपर अराउंड 25,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।